हमारे साथ वेरोस के प्रधान दीपक गुप्ता जी है। दीपक जी, किस तरह से देखते हो, चाहे संघर्ष समिति इस संघर्ष को लीड कर रही थी, लेकिन बहुत सारी समितियों का, बहुत सारे एसोसिएशंस का, बहुत सारे लोगों का जो है शाना बशाना साथ उनका रहा। और आपको लगता है कि आज वो लोग को जवाब मिला होगा जो लोग कहते थे कि जम्मू अपने हक नहीं लेना जानता, जम्मू कभी एकजुट नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आज तमाम उन लोगों को एक पूर्ण विराम के तौर पर जवाब मिला है कि अगर जम्मू अपने हक को लेना जानता है, इकट्ठा होना जानता है, आज उनको जवाब भी मिला है। किस तरह देखते हो ये जीत जो है ओवरऑल जो हुई है? मैं समझता हूँ ये तमाम उन लोगों की जीत है जो हिंदू के ऊपर आस्था रखते हैं और अपने सब जातियों को, धर्म को छोड़ के उन्होंने हमारा साथ दिया। हिंदू हिंदू तक जो है सबसे प्रायोरिटी रखी। और मैं समझता हूँ ये तभी हो पाया है कि उनको भी लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लगा नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका खाना पीना, उनका रीति रिवाज सब अलग है और वहाँ जो है कोई ऐसा माहौल ना बन पाए कि कहीं जो है ये बात जो है पूरे हिंदुस्तान लेवल तक जो है जाए। और इसका भी पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने जो है, मैं समझता हूँ उनको जो रद्द किया है और बड़ी सफलतापूर्ण जो है धीरे धीरे संघर्ष जो है जारी रखा। और मैं समझता हूँ पूरी कोर कमेटी और पूरे ट्रेडर्स, पूरी जम्मू की जनता को इसमें बधाई देता हूँ कि सब लोगों ने जो है इसका साथ दिया। और आज जो है संघर्ष जो है एक संघर्ष के अंदर जो है खुशी मिली है। और मैं समझता हूँ ये संघर्ष जो है खत्म नहीं हुआ, संघर्ष अभी जारी रहेगा। माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज की बात हो, चाहे जम्मू की जैसे कि आप स्पोर्ट्स के अंदर आप भेदभाव देख रहे हो, अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट, संतोष ट्रॉफी की बात करूं, अन्य विषयों पे भी जो है अब जम्मू चुप रहने वाला नहीं है, जम्मू रुकने वाला नहीं है और ना ही जम्मू डरेगा। और ये सीधे तौर पे गवर्नमेंट को भी चेतावनी है, अगर कोई भी ऐसा भेदभाव किया या ओवर रूल करने की कोशिश की तो जम्मू अब तैयार है, जम्मू सड़कों पे 24 घंटे रहेगा। दीपक जी, एक और अहम सवाल रहेगा। यहीं के चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब तब ये कहते हैं, जब यूनिवर्सिटी की इन सीटों को लेकर मुद्दा हो तो कहने लगे मेरिट बेसिस। संतोष ट्रॉफी को लेकर वो मेरिट भूल गए। इल्तिजा मुफ्ती जी, कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती जी की सुपुत्री इल्तिजा मुफ्ती जी ये कहती हैं कि हमसे कोई जबरदस्ती ये नहीं कहलवा सकता कि भारत माता की जय। भारत में रहना होगा तो वंदे भारतरम तो कहना होगा, भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस तरह के बयान देना आपको लगता है कि कहीं ना कहीं माहौल खराब करने वाली बातें हैं? देखो, चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला है वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कश्मीर से वोट लिया है तो वो पूरी राजनीति जो है कश्मीर की तरफ से कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि बीजेपी वालों को जम्मू से वोट मिला है, वो कितना अपोजिशन का रोल निभा पाती है और जम्मू को किस तरह से भेदभाव से बाहर निकाल पाती है, जम्मू को किस तरह से इंसाफ दिलवा पाती है। ये अब बीजेपी अगर नहीं देख पाई तो हमारी संघर्ष समिति जो है तैयार है और हम जम्मू के लोगों के लिए भेदभाव नहीं होने देंगे और हम बढ़ चढ़ के जो है सड़कों पे उतरेंगे। और रही महबूबा मुफ्ती की बात या उनकी बेटी की बात, वो हर समय उनका वोट बैंक जो है वो कट्टरपंथी से रहता है, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं बिल्कुल। रहेगा, लेकिन उसी को देखते हुए 370 भी हटी और आज पत्थरबाजी भी खत्म है। मैं समझता हूँ वो उनकी जो रोटियां जो है बनना बंद हो गई हैं, अब इस तरह सब बयान देके जो है अपनी रोटियों को सेका जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ लोग जो असली मुसलमान है वो समझ चुके हैं, वो इनसी कट्टरवादिता से जो है दूर है। वो खुद भी दुखी हैं कि इन लोगों की वजह से हमें जो है बाकी हिस्सों पे जाके जो है हमें झुकना पड़ता है, हमारी आंखें नम रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सीधे तौर पे गवर्नमेंट को चेतावनी है कि अगर आप जो है नहीं सुधरोगे तो संघर्ष जो है तैयार है। एक आखिरी सवाल है, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जम्मू को अब अलग स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि हर बार जम्मू और कश्मीर की सियासत के बीच में जम्मू पीसा जाता है, जम्मू को हकों से वंचित किया जाता है। ये बिल्कुल मिलना चाहिए और मैं समझता हूँ अलग जम्मू राज्य बनना चाहिए और जम्मू की नौकरियां अपनी हो, टूरिज्म कहाँ हो और जम्मू के क्या कमियां रही हैं, हम कब तक जो है उन हुकूमतों के नीचे रहेंगे। और आप देखो मैंडेट जो है जब पीडीपी और बीजेपी का मिला तो तब भी पीडीपी श्रीनगर में थी और बीजेपी जम्मू में थी। और इस बार भी जो है
एनसी का पूरे श्रीनगर में है और जम्मू का बीजेपी में है। साफ तौर पे है कि जम्मू का वातावरण अलग जाता है, कश्मीर का वातावरण अलग है और उनके काम काज अलग है, हमारे काम काज अलग है। उनका टूरिज्म जो है सर्दी के कारण है, मौसम के कारण है, हमारा टूरिज्म जो है माता वैष्णो देवी के कारण है। तो ये जो है अब जो है वारी है कि जम्मू को अलग बनना तो बहुत चाहिए। शुक्रिया। तो साफ तौर पे देखिए दीपक गुप्ता जी ने कहा कि वो समय आ चुका है कि अगर कुछ लोग मांग करते हैं जम्मू को अलग स्टेट बनाने की तो वो कर देना चाहिए। और संघर्ष समिति की जीत कही है और ये कहा कि संघर्ष समिति का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। आने वाले समय में अगर जम्मू के और मसले मिसाइल हुए और मुद्दे हुए तो संघर्ष समिति का संघर्ष जो है आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए फॉरवर्ड जम्मू, राहुल खत्री। नमस्कार।